कल जो है मैंने एक स्टोरी पढ़ी, मैं चाहता हूँ मैं आपको उसे शेयर करूँ। स्टोरी के अंदर बेसिकली आप ये समझें कि इट वॉज अ स्टोरी अबाउट अ फादर, अ चेस टीचर and an educational psychologist. It was about Laszlo Polgar. Laszlo Polgar was a Hungarian chess teacher and an educational psychologist. और उसके बारे में जो वैसे तो उसकी लाइफ की फाइंडिंग्स बहुत एक तरीके से यूनिक इज़ नॉट द वर्ड, बट एक ऐसा जाविया है जो लोगों ने सोचा नहीं था। उसके अलावा बिकॉज ही इज़ नोन फॉर बीइंग एन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट द ब्रेन ही काइंड ऑफ उसकी जो थ्योरीज होती थी दे वर सेंटर्ड अराउंड काइंड ऑफ स्टडीइंग, teaching and kind of centered around the students, जो बच्चे थे उनके ऊपर, उनकी इंटेलेक्ट के ऊपर। जैसे उसकी उसने एक चीज़ जो है वो थियोराइज की थी जो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके अंदर उसने जो है बेसिकली ये थियोराइज किया था, हाँ, तो उसके जो इनकी थ्योरी थी वो ये थी कि एवरी चाइल्ड, हर बच्चा जो है, अगर आप उसको छोटी ही एज से जो है किसी एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर, सॉरी छोटी सी एज से नहीं, अगर आप किसी भी बच्चे को किसी भी एक फील्ड के अंदर एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं, मतलब बेटर दैन द 99% ऑफ द वर्ल्ड, और जो बेटर दैन द 1% ऑफ द वर्ल्ड, जो उस फील्ड में 1% भी है, उनसे भी अगर बेहतर बनाना चाहते हैं, देन यू स्टार्ट ट्रेनिंग देम फ्रॉम एन अर्ली एज। बहुत छोटी की उम्र से जो है उन्हें उसी चीज़ के बारे में जो है ना आप सिखाना शुरू करते हैं। यू स्टार्ट ट्रेनिंग देम, यू स्टार्ट टीचिंग देम, यू स्टार्ट नर्चरिंग देम। आप जो है उस फील्ड के हवाले से जो है वो आप इतना जिक्र करें उनसे, इतनी बातें करें उनसे, क्योंकि again I'm mixing the concepts, not kind of mixing but complementing the Hungarians theory with a theory I know of Japanese एक है, he's a well known person, I'm afraid I don't remember his credentials, either he's a psychologist or he's a professor। बहरहाल उन्होंने भी यही कहा था, या तो प्रोफेसर है या कोई साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने भी जो है वो यही बात कही थी कि मतलब ये बात इन सेंस नहीं, लेकिन उन्होंने कहा था कि फ्रॉम द एज ऑफ 0 to 3, बच्चा जब पैदा हुआ है, पैदा होने से 3 साल तक के जितने भी दुनिया के बच्चे होते हैं, be them born of a rich affluent background, बहुत अमीर है भाई, बहुत पैसा है, या फिर पुअर बैकग्राउंड, मिडिल क्लास बैकग्राउंड, XYZ, जो भी फिर आपको कैटेगरीज बनानी है, कैटेगरी A B C D वगैरह वगैरह। तो किसी का कोई बच्चा किसी के भी घर में रहता हो, इतनी सी एज के जो बच्चे होते हैं, सारी दुनिया के बच्चे, एशियंस, अफ्रीकन्स वगैरह, जो भी आप वो करना चाहें, किस सेगमेंट आप किस तरीके से करना चाहें, तो वो सारे के सारे बच्चे जो होते हैं ना, दे आर जीनियस, सब जीनियस होते हैं, सब जो है दे आर द बेस्ट एट व्हाट दे डू, बिकॉज दे आर द बेस्ट एट व्हाट दे डू। इसी वजह से आप ये देखें कि हर बच्चा जो है, अनलेस उसकी जो है कोई ना कोई हेयरिंग, सिर्फ हेयरिंग नहीं, अनलेस उसकी जो है कोई ना कोई डिसेबिलिटी वो हो, उसके अलावा जो है हर बच्चा जो है
इतनी सी उम्र में जो है वो एटलीस्ट रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। ही अंडरस्टैंड्स, वो रोएगा तो उसे जो है मतलब फूड मिलेगा या अटेंशन मिलेगी, दैट काइंड ऑफ थिंग। और वो सीख जाता है इतने में। बहुत से जो है थोड़ा लेट सीखते हैं बोलना, लेकिन इतने से उसके अंदर जो है वो आवा जावा जो है वो तो एटलीस्ट करना शुरू हो जाता है। तो वो इस कॉन्सेप्ट से रिलेट करता था। तो जाहिर सी बात है लोगों ने जो है उसको ऐसे भी समझा हुआ है कि भाई ये तो इंस्टिल्ड होती है मदर के अंदर, ये जो है नेचुरली जो है वो बेबी की तरफ से होता है ये, कि उसका नेचुरली जो है ये एक तरीके से क्या बोलेंगे उसको, ही गेट्स पुश्ड, मतलब नेचुरली जो है। और क्या करेगा बच्चा, यही करेगा ना, जो देखेगा वो सीखेगा। लेकिन ही इज़ अ जीनियस, क्योंकि वो जो देख रहा है उसे ग्रास कर रहा है, उसे समझ रहा है और फिर जो है अपनी बात कर रहा है। तो एक ये था। तो ये जापानीज प्रोफेसर स्लैश साइकोलॉजिस्ट, रियली सॉरी, आई need to come better prepared with the information I provide. Still, जैसे मैं पहले कहता हूँ, the informations I give, the opinions I give, the facts I give, these are still not facts, these are still my opinions. Never listen to my opinions unless you're going to fact check them. If you are listening to my opinions, you should first fact check them. If they are correct and they suit you, apply them or don't. लेकिन आपको जो है फैक्ट चेक करना है हर चीज़ को, जो भी मैं बोलूँ। जैसे आप जो है ये सर्च कर सकते हैं, लैज़्लो पॉलगार की जो कहानी है, इट वॉज क्वाइट फेमस। तो हाँ भाई, जाएं आप, क्या बोलूँ। बहरहाल, कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो इस तरीके से लैज़्लो पॉलगार की जो थ्योरी है ना, वो कॉम्प्लीमेंट हुई बाय द जापानीज प्रोफेसर स्लैश साइकोलॉजिस्ट थ्योरी ऑफ द जीनियस। सही है। तो ये अब थ्योराइज कर दी लैज़्लो पॉलगार ने जो है इस चीज़ को थ्योराइज कर दिया कि अगर आप किसी को बच्चे को स्पेसिफिक फील्ड में बनाना चाहते हैं, ग्रेट जीनियस, छोटी उम्र से जो है वो करते हैं। अब अगेन, हर थ्योरी की जो है कोई ना कोई जो है आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू प्रूव दैट द थ्योरी इज करेक्ट। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की हुई थी, न्यूटोनियन थ्योरीज जो है हमारे पास ऑफ ग्रेविटी वगैरह, इन सब की जो है प्रैक्टिकल हम डेमोन्स्ट्रेशंस हुई थी, प्रैक्टिकल इनको प्रूफ किया गया था टू बी कंसिडर्ड देम अ थ्योरी, जहाँ तक मैं समझता हूँ। अब इसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है। लैज़्लो पॉलगार, मैंने आपको याद होगा मैंने लैज़्लो पॉलगार की जो है वो इंट्रोडक्शन कैसे करी थी। लैज़्लो पॉलगार वॉज अ फादर, अ चेस टीचर एंड एन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। इसका मतलब क्या, ही वॉज अ चेस टीचर, सो ही यूज्ड दिस टीचिंग्स on, as he was a father, on his daughters. लैज़्लो पॉलगार की जो है वो थ्रू आउट हिज लाइफ जो है वो 3 बेटियां थी, जिसमें से उन्होंने जो है अपनी इस थ्योरी को जो है अपनी 3 बेटियों पर अप्लाई करा। ही टॉट देम हाउ टू प्ले चेस, और he taught them how to play chess. उन्होंने जो है अपनी बेटियों को चेस खेलना सिखाया, जिससे जो है अब रिजल्ट, अगेन हम बोल रहे हैं ना कि ठीक है अब रिजल्ट, अब ये फॉरेन, जाहिर सी बात है फॉरेन का रिजल्ट थोड़ी है, आपने छोटी सी एज से उन्हें बनाना तो शुरू कर दिया, बट हाउ डू वी मेजर द रिजल्ट्स, इसके कोई ना कोई जो है वो क्राइटेरिया होगा, कोई ना कोई जो है वो इसका एक सर्टेन क्या बोलते हैं, वो कहते हैं ना लिटमस टेस्ट, कुछ ना कुछ तो इसका टेस्ट होगा। दैट टेस्ट वाज कि उनकी तीनों बेटियां जो हैं व्हेन दे रीच द एज ऑफ मैच्योरिटी, आई बिलीव दे वेर द बेस्ट चेस प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, और दे इन देयर लाइफ टाइम उनकी बेटियां जो हैं दे बीट द मेजर
ग्रैंड मास्टर्स ऑफ चेस। अच्छा, ये चेस की जो है ना, एज आई रिमेम्बर, जो टॉप पोजीशंस होती हैं, आई डोंट नो अबाउट नीचे की कौन कौन सी पोजीशंस होती हैं, तो टॉप पोजीशंस जो होती हैं वो सिर्फ दो होती हैं, इन विच सबसे ऊपर जो होता है, सबसे ऊपर लाइक मतलब सबसे ऊपर से मतलब जो है इज़ अ ग्रेट चेस प्लेयर वगैरह वगैरह, मतलब जो दुनिया मतलब मानती है, और वैसे दैट इज़ अ ग्रैंड मास्टर, ग्रैंड मास्टर। और वो आप ऐसे ही नहीं बनते, मतलब यू माइट बी अ वेरी गुड चेस प्लेयर, स्टिल यू हैव टू बीट अ सर्टेन लेवल ऑफ ग्रैंड मास्टर्स इन अदर टूर्नामेंट्स अराउंड द वर्ल्ड। जैसे अभी जो है हमारे पास कौन कौन से है, हमारे पास वेस्ली सो है, एंड पुराने वक्तों में गैरी कस्पैरोव था, विश्वनाथ आनंद थे, और उसके साथ जो है अभी सबसे वो जो एक सेंसेशन है, जो लोग बोलते हैं भाई द नेक्स्ट और बेटर देन गैरी कस्पैरोव, और इवन जो है उससे द लेजेंड बॉबी फिशर से भी कंपेयर करते हैं। हमारे पास मैग्नस कार्लसन, द ग्रेटेस्ट, कोई उसको द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बोलता है, ऑफ चेस, द गोट ऑफ चेस। तो या तो उस वक्त आपको जो है ग्रैंड मास्टर का टाइटल लेने के लिए आपको बाकी के जो ग्रैंड मास्टर्स हैं उनके एक सर्टेन लेवल ऑफ आपको चेस, इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट्स खेलने पड़ते हैं, और वो उसको अच्छा ग्रैंड मास्टर से नीचे होता है IM, इंटरनेशनल मास्टर, वो इंटरनेशनल मास्टर होते हैं। इंटरनेशनल मास्टर जो है नहीं, पहले टाइम तक जो है इंटरनेशनल मास्टर थे वो, जिनको मैं जानता था वो थे, हाँ, वो एक यूट्यूब पे चैनल है गौतम चेस के नाम से, गौतम चेस, वो पहले IM थे, पर रिसेंटली जो है मैंने उनकी कुछ वीडियोस देखी हैं जिसके अंदर वो कहते हैं कि ही हैज़ बिकम अ ग्रैंड मास्टर, और आई माइट हैव बीन दिस, आई माइट हैव बीन क्या बोल रहा हूँ, आई माइट हैव बीन फूल्ड बाय द थंबनेल्स। उनके थंबनेल्स जो हैं वो ऐसे ही होते हैं, बंदा जो है ना वो टाइटल और थंबनेल देख कुछ और समझ जाता है, कहानी देखता कहानी कुछ और। बहरहाल तो ये होता है, ये ग्रैंड मास्टर्स होते हैं, ये होता है IM होता है। तो उस वक्त के जो ग्रैंड मास्टर्स हैं उनकी जो है उनकी बेटियों ने जो है वो बीट किया था, उन्हें बीट किया था, एंड जो उनकी सबसे छोटी बेटी थी, the third daughter that he had, she went on to become the world's best female player of chess. World's best. जो बोलते हैं world's best बोलो, world's GOAT, greatest of all time in women category. तो ये वो थी। अब आते हैं भाई इसके हम क्या बोले, व्हाट आर द लर्निंग्स फ्रॉम दिस। लर्निंग्स जो है वो हमारी ये है कि व्हाट वी अंडरस्टैंड इज दैट छोटी सी उम्र से जो है हमारी कोशिश ये होती है कि भाई बच्चे को जो है अच्छे से अच्छे स्कूल में डाल दो, अच्छे से अच्छे जो है उन्हें जो है तालीम दिलवाओ, and the rest is history. You'll turn out to be great, but you can't trust the school. You can't trust the school. You can आप ये बोल सकते हैं कि ये ट्रस्ट से जो है नीचे का लेवल क्या होता है, you either trust someone or you either don't trust someone. तो ख़त्म, you don't trust the school. आप स्कूल के अंदर जो है बच्चे को इसलिए भेजें कि he learns about social interactions, he learns about how to deal with jealousy, how to deal with different types of people, how to deal with conditions he is not favorable, because everyone outside his home is not out to love him. That would really groom
नहीं भाई ये सूट बूट वालों को बहुत जल्दी होते हैं. That will enable him to groom, but जो इनिशियल स्टेजेस पे जो बच्चे की तरबियत होनी चाहिए, जो इनिशियल स्टेजेस पे बच्चों की तरबियत होनी चाहिए, इट शुड बी सेंटर्ड अराउंड आपसे मतलब जो वालिदैन हैं उनकी तरफ से होनी चाहिए. दे शुड टेक टाइम टू फोकस. बट देन अगेन ये तो हम बात तब कहेंगे ना वैन मतलब आप ऐसे फैक्टर्स पे ब्लेम कर नहीं सकते. वाई जिनकी अच्छे काम भी हैं, मतलब अच्छे काम से मतलब ये नॉट व्हाट दे डू, सॉरी, अच्छे काम से मतलब ये नहीं कि व्हाट ब्रेन फॉग. अच्छे काम से ये मतलब नहीं कि द थिंग्स दे डू, मतलब वो किस तरीके से दूसरे से बात करते हैं, वो अच्छे तरीके से हाउ दे कंडक्ट देमसेल्फ, वो अच्छे तरीके से, वो अच्छे वाली बात नहीं. अच्छे काम से मतलब ये है दैट दे हैव अ गुड बिजनेस एंड इन दिस टाइम ऑफ इन्फ्लेशन दे हैव सेविंग. सेविंग इज़ अ लग्जरी. सेविंग इज़ अ लग्जरी. जो अगर आप बात करें ना, you talk to your grandfather, you talk to your father, at least ये जो boomers थे, baby boomers थे, they had the privilege of saving money. अभी आप देख लें, I bet that there are 80 to 85% of people watching this video जो कहेंगे कि yes, it was a luxury for them. Although it's a necessity for us, but we are lacking it. Saving करना कितनी मुश्किल हो गई, बहुत मुश्किल हो गई सेविंग करना. आसान नहीं रहा पैसे जो है वो सेव करना. You are doing constant jobs to maintain your ends. तो a single person earning, अब इसके भी बहुत सारे सिनेरियोज हैं. वो अच्छा कमा रहा है, बट अब वो कमा इतना अच्छा इस वजह से रहा है बिकॉज ही इज गिविंग मोस्ट ऑफ हिज टाइम एट द जॉब. ही डजंट हैव टू गिव एट हिज होम. दूसरा ये, अगर एक बंदा इतना कमा नहीं पा रहा एंड ही इज काइंड ऑफ बीइंग सपोर्टेड बाय हिज पेरेंट्स, मसला ये है कि पैंट से वो कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है यार मैं इस चीज़ से जो है निकल कर जो है ख़ुद वो मुख्तार हो जाऊँ पूरे तरीके से. वो जो है कांस्टेंट स्ट्रगल में है दूसरे काम करने के लिए. हमारी बात जो है वो एब्रप्टली रुक गई थी बिकॉज ऑफ प्राइवेट टॉक. बहुत चीज़ें डिस्कस करनी है. ये जो है टॉपिक जो है वो बीच में रह गया. इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दिस सून. सो